और 5वां हिस्सा उन गांव वालों के हवाले कर दूंगा जो मेरे हमशक्ल भाई के जुल्म सितम की शिकार है। क्या जीजा, हमको इच फिरा दे क्या? ऐसा रहता तो ये काम तुम खुद ही काहे को नहीं कर लेते? अगर कर सकता तो तुम लोगों को यहां ना बुलाता। मेरे जालिम भाई ने खजाने का पता ना बताने की वजह से मुझे झूठे कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया है और आज पुलिस मेरे पीछे है। अपना बदला तो मैं उस बड़े भैया से खुद ले लूंगा, लेकिन इस काम के लिए मुझे तुम लोगों की जरूरत है। लेकिन फौजी साहब, आप अपन भैया के साथ समझौता क्यों नहीं कर लेते? समझौता इंसानों के साथ किया जाता है, शैतान के साथ नहीं। वो किसी समझौते के लायक नहीं। वो जियो और जीने दो के उसूल पर नहीं, मारो और मार डालो पर अमल करता है। लेकिन भाई जनाब, आपकी सूचना की खातिर हम आपको बता दें कि हम भी कोई शरीफ मानस न थीजे। पुलिस हमारे पीछे भी लगी हुई। अगर हम आपका काम करने गए तो क्या हम पुलिस के लपेटे में नहीं आएंगे? फौजी की नजर धोखा नहीं खा सकती। मैं जानता हूं जिस तरह पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, खतरों के बिना तुम लोग जिंदा नहीं रह सकते। खतरों के खिलाड़ी हो तुम लोग। सीधा जवाब दो, ये काम तुम लोग करना चाहते हो या नहीं? वो क्या है ना चीचा, इसका फैसला तो वोटिंग के जरिए होएगा। जो हम 4 पोट्टा में से 3 लोग हाँ बोले तो होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। तो बोलो दोस्तों, ये काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं तैयार हूं। आओ फौजी साहब, जब हमारे 3 साथी तैयार बा तो हम कैसे इनकार कर सकते? अरे बाबू, पहला सोना क्या चे? भाई क्या बात आमी आवो? सोना बोले फतरे निकल रहे ना, फिरा दिए ना उतार। मेरे को तो लगता है ये सोना ढूंढते ढूंढते मेरे को इधर ही सोना पड़ जाएगा। मारी ना क्या पापड़ वाली ने तेरी। लगता है आप लोग इस गांव में नए नए आए हैं। हम नया हूं कि पुराना, तुम्हें क्या लेना देना? लेना तो कुछ नहीं है चाचा, देना है गर्मा गर्म खाना। खाओगे? गर्मा गर्म खाना खिला दे यार। अरे भूखे ना जान ना पहचान बन बैठे मेहमान। पहले ये तो पूछ ले कि ये हम पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसमें मेहरबानी की क्या बात है भाई? आप लोग हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। ये देख के हम गांव वाले बड़े खुश हुए। सोचा थक गए होंगे, भूख लगी होगी, खाना ले आए। तो ये जमीन आपकी है, फौजी विजय प्रताप सिंह की नहीं? ये जमीन उन्हीं की है। उन्होंने हम गरीब गांव वालों को दान में दी है। ये फौजी विजय प्रताप सिंह जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे भी। लगता है ये गांव वालों को टोपी पहना रहा है। क्या खुसर पुसर कर रहे हो चाचा जी? खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हमारे 2 साथी और हैं, उन्हें भी बुलाता हूँ खाना खाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप लोग खाना खा लीजिए, हम बर्तन लेने आ जाएंगे। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, चल बेटा। अरे बाजीगर बम्बास, खाना खाने आ जाओ। हाय, मैं बलिहारी जाऊं। ये नंदी महाराज यहाँ कहाँ रुक गए?
आप इस गांव में रुक गए? इसका मतलब हमारे बरसों की तपस्या अब सफल हो गई, क्योंकि आप ही ने तो कहा था जिस गांव में आप रुकेंगे हमको हमारे पति मिलेंगे। अवश्य कन्या, तुम्हारा पति इसी गांव में मौजूद है। तुम कहो तो अभी दर्शन करवा दूं? हाय मैं बलिहारी जाऊं। कहाँ है हमारा मांग का सिंदूर? दिखाई ना देते हैं। मन की आंखें खोलकर देखो कन्या, साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है। नंदी महाराज, क्या यही हमारे पति देव हैं? हाँ? बहन, हम समझ गए नंदी महाराज, ये तो कोई बहरूपियत है। अब आप कृपा करके हमको हमारे पति के पास ले चलिए। हाय मैं बलिहारी जाऊं। ये कहाँ से टपक पड़ा? अरे ई नंदी महाराज हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हमार त्योहार मिलनवा हुआ है पतिदेव। कहा? और नहीं तो का। अरे छोरी, क्या बकवास करती है हाँ? और हमारे गले में फूलों का हार पहनाई की हिम्मत कैसे हुई? हाय मैं बलिहारी जाऊं। कितना भोला कितना मासूम है हमार पति। अरे भोला राम, दुल्हन अपन दूल्हा का गले में फूलों का हार न पहनाई तो का फांसी का फंदा पहनाई? दूल्हा? अरे कौन दूल्हा? किसका दूल्हा? हमार दूल्हा तुम ही तो हो। बोलो ना नंदी महाराज, यही है ना हमार सुहाग, है ना? ये काहे मुंडी हिला रहे हो? ये देखो बैल जी, भोलेनाथ के साथ हो ठीक हो, बजरंग बली को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ देखिए प्राणनाथ, आप हमें जौन बुरा भला कहते हैं कह लीजिए, पर नंदी महाराज का अनादर मत कीजिए और इन्हें बैल कहकर मत बुलाइए, वरना ये बुरा मान जाएंगे ना। कमाल है, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, खाम का गले पड़ रही हो। ऐसे कड़वे शब्द मत बोलिए और इस पुलवा बंजारन को स्वीकार कीजिए स्वामी जी। अरे ससुर की नाती, ये तो बहुत छिचोरी है। देखने में तो तगड़ी घोड़ी है, लेकिन अकल थोड़ी है। हाय मैं बलिहारी जाऊं पतिदेव, हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दे दो। खबरदार चामड़े पाँव का हाथ लगा। चल खिसक जा यहाँ से दनादन। कैसे खिसक जाऊं अपने पतिदेव को छोड़ के? अभी तो आपने मेरे साथ सुहागरात भी नहीं मनाई और मुझे प्रेम भी नहीं किया है। देख छोरी, मजमा कहीं और लगा, और एक बात कान खुलकर सुन ले। हम औरत जात की परछाई से 10 कोस दूर भागता हूँ। हम बजरंग बली का चेला हूँ, छैला बिहारी, सदा ब्रह्मचारी हूँ। अरे इस जन्म तो का, अगले 7 जन्म तक हम तुम्हार पति नहीं बन सकता। हाँ हाय मैं बलिहारी जाऊं। चेला भाई, मैं तो मेरे सोने के हिस्से से राजकोट में बंगला बांधूंगा। हाँ हाँ आवता। अरे अरे अनर्थ, घोर अनर्थ। लगाता है हमारे ठिकाने पर किसी छोकरी ने कब्जा कर ली है। क्या बोलते हैं मियां? हाँ। पोटी नजर नहीं आ रही ना? अरे इसमें घबराने की क्या बात से, इधर किधर ही छोएंगे। पहला रांझा भाई जोर थी पुकारना। जो कोई भी हो बाहर आओ। हम फुलवा है साहब जी। फुलवा? कौन फुलवा? कहीं वो नंदी बैल वाली तो नहीं? देखा प्राणनाथ, आपने हमारी आवाज झट से पहचान ली। अब तो मान लीजिए हम तो हर पत्नी हैं। अरे पत्नी की बच्ची,